हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 18 लाई हूँ। बच्चों ये 8 तारीख की वर्कशीट है आपकी और इसकी हेडिंग है उपविषय ग्लोब तथा अक्षांश। ठीक है, इसमें लिखा है बच्चों, पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? तो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है जिसमें कि क्या है बच्चों, उत्तर ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत वृत्त है, दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, आगे लिखा है, आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे लिखा है बच्चों, आगे बताया है, विषुवत वृत्त शून्य अक्ष को दर्शाती है। विषुवत वृत्त सभी वृत्तों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री है। विषुवत वृत्त के दो कोण हैं बच्चों, दोनों की दूरी 90 डिग्री की है। विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों पर समानांतर वृत्त है। प्रत्येक समानांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूर है। विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित तथा समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये बच्चों विषुवत वृत्त के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, और ग्लोब पे सब कुछ दर्शाया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है कि ग्लोब क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक वास्तविक लघु छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा है बच्चों? विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का ये होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं? तो इसका आंसर है 180। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर होता है, 90 डिग्री नीचे होता है, तो 180 अक्षांश होते हैं इसमें कुल। ठीक है, तो ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।